आप उधर बैठो। हाँ ये छोड़ दो खाली इधर से। हम बाहर जा रहे हैं ना, बात करनी। आप लोग बैठो। नहीं कितने लोग, 2-3 लोग समझाओ। अरे आप इधर से बैठो, हम दोनों के लिए यहाँ से छोड़ दो। सर रुपेश ने इधर फाइट करो, तुम सब तरफ को मारो। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। देखो मैं इससे बात करूँगी, सब बैठे हैं ना, उसको रुपया दूंगा और ये ऐसे जाएंगे तो हम मियाँ बीवी मुस्कुराते थे, 1 रुपया नहीं और मुस्कुराते हुए जाएंगे, और किसी से कुछ नहीं कहेंगे। 2 रुपये के बाद नहीं देना है। पर बात करने का वो तरीका होना चाहिए, उसको उसकी नीड को समझो, आदमी की नीड क्या है, उसको नीड दोगे ना वो तो सही है। क्योंकि औरत की नीड है मेरा अपनी सेट हो गया कहीं मांग कर उसको वो डाला सिखा दोगे ना, 2 महीने का 2 महीने बाद। मैं तुम्हें बोला था ना, तुमको सजेशन नहीं देना है। अरे यार हम आपस में बात कर रहे थे, सजेशन नहीं देना, अपना बैठे रहना। तो आपस में बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो नहीं बोलना है यार। आपस में बात कर रहे हाँ तो हैं, आपस बात कर रहे हो, चुप रहो, फिर बाद में तुम तो उससे मैंने पूछा है। मैं बोल रहा हूँ तो सजेशन नहीं देना, तुम हमें बैठे रहना। चल यार बाहर चल बाहर जाके सजेशन दो, बाहर कह दिए बात चाबी दवाएंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। अब पता नहीं देर है जो चल रहे हैं, यहाँ क्या चलेंगे यार, मैंने की बेइज्जती में बर्दाश्त करूँगा यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल लेना ना देना बेकाबियों देना या हो गई ये करना चलो जाओ, मैं तो ये वाला मैटर अरे यार मैं बात ये लो फोन कर रहे हो? हेलो, हाँ दिलवा दे रहा हूँ, यहीं पर दिलवा दे रहा हूँ। आओगे तो आओगे तब तो पहले आप आइए तो यहाँ। नहीं तो फिर ऐसे कैसे होगा, यहाँ पर भी तो क्या करते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा ना, मैं जवाब दे दीजिए। अरे भाई मैं वही बात बोल रहा हूँ, मकान मालिक अगर मैं बैठा हुआ तो बोलो कि भाई मैं 10 मिनट आ रहा हूँ ऑफिस में, और क्या आइए तो मैं तो बोला फैमिली को लेकर जाइए यार, उसको लेके यही बात हो जाएगी। जो भाई आजकल आपकी मिसेस फोन तो कर रही थी ना मेरे को देने में, अरे क्या हो गया?
चल रहा है, इफेक्ट कैसे होगा कि वहाँ को आपको कुछ नहीं बोलना है, मेरी बात का जवाब नहीं देना है, जो मैं बोलूँगा आपसे पूछूंगा, उसका जवाब देना है जी जी। अपनी तरफ से, आप कुछ भी मत बोलना। ये संदीप जी का छोड़ के जा रहा है। जो गाली सुने का ना वो वहाँ नौकरी करते हैं, हमने सुनी, मैंने वहाँ पर सुनी हाँ तो मैंने तो 5 साल काम कर लिया और जो नहीं सुन पाएगा वहाँ पे वो फिर जाएगा। वो क्या होगा मतलब सुमित झा क्या मतलब वो क्यों जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? छोटे नहीं जाना भी कहाँ जा रहे हैं, मालूम चला कि सुमित झा जो है वो इरिटेट हो रहा है। अरे ऐसे वो कर देगा आवाज मैं तो ये बोला नहीं आवाज वो समझ कह रहा है कि कुछ जब चलता है फिर जाके साला उसका आवाज ये बन तो बहुत आपने ऐसा लिया है कि पूछो मत। तो कल कोई उसकी एडवोकेट से कोई बात हो गई होगी, 2 बात कहती होगी तो वो कब से इरिटेट हो रहा है। आपके पास कहाँ से आ गई होगी कहाँ से आएगी सर? इरिटेट सारे हो रहे हैं, इरिटेट कौन नहीं हो रहा? अब ये तो सभी हो रहे होंगे, बात सही है। नहीं मतलब वो और टकसाली जी हैं कि नहीं हैं? वो भी जिंदा है, ऐसा जिंदा बेचारे सुनी को ज़्यादा चोट लग गई जहाज में। हाँ और वो कहाँ है? वो मेरे गांव वाला भाग गया कि है? डॉक्टर राजकुमार, कैप्टन राजकुमार वो आ रहा है आपके पास, है? वो आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा वो? क्या बात कर रहे हैं? हाँ आ तो जाएगा क्योंकि वो मैं एक ही साइड के ही हूँ, बहुत दिन से वो नहीं नहीं वो आएगा, हाँ अच्छा वो आएगा यहाँ पे। अच्छा मैं आपको दिखाऊँ कल वो मेरे को खुद ही बहुत दिन से बोल रहा था कि देखो अगर कुछ है तो मेरे को बताओ। ये कैप्टन राजकुमार जूम कर रहे हैं। पागल हो क्या? हो जाओगे कुछ दिन में। उत्तराखंड में एक वैकेंसी आई थी, हाँ कि हेलीकॉप्टर उन्होंने की? उसको चाहिए इंजीनियर और 2 पायलट चाहिए उनको। हाँ ये देखो ये है ना, ये उत्तराखंड का है। हाँ ये मैंने उसको भेजा, हाँ मैं भाई देख तेरे काम की चीज़ें छांट ले। हाँ उसने फिर कुछ और भेज दिया, हाँ उसको खाली थैंक्स लिख के भेजा खाली बस। अच्छा इंटरेस्टेड है मतलब वो सारे ही इंटरेस्टेड है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी जी। आज ही पत्नी हुई, आप बताओ एक मिनट जरा, मैं क्या बताऊँ? क्या कहानी है, क्या कहानी मुझे आप नहीं बताओ। तो मैं निशा जी बोल रहा हूँ। नहीं आपने आपकी इससे कोई बात हुई क्या? एक बार मुझे ये बताओ थोड़ा ढंग से, जो मैं पूछ रहा हूँ एक बार को जवाब देना एक बार खाली। आपने इनको कोई क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये सब किस रिगार्डिंग? मतलब ये आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आए थे क्या? नहीं सर। आपने यहाँ पर जॉब के लिए आए थे इनके पास? क्या जॉब के बारे में बात हुई, मुझे कितनी सैलरी दोगे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? इन्होंने बोला था कि इन्होंने रात का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक आदमी कब तक खाली बैठा रहेगा, मेरा भी रूम रेंट चल रहा है। नहीं इन्होंने आपको कॉल किया था ये कि आप आ जाओ, आपका नौकरी पूरा पर सेटअप खड़ा है। देखो, सारा सामान हुआ है, सारा सब कुछ किया है, A to Z जो भी है मेरी तरफ से कोई चीज मेरी कंपनी 17 मई से खुली है, हाँ। 17/5 से वो एमसी की साइट पे सब जानते हैं, सबके सामने सब कुछ हुआ है। हाँ। 17/5 से मैं टूर एंड ट्रेवल और होटल में काम करने वाला आदमी हूँ, मैं वहाँ का काम करता हूँ उत्तराखंड का। और मैंने तो आपको कभी कहा नहीं, मेरा भी इनसे यही बात कर रहा था, मेरा भी मूड था कि जब कोविड चला जाएगा आपको उत्तराखंड भेज दूंगा मैं। अरे आप मैं मेरी सोच है थी ये
लेकिन इनसे मैंने दो बार पूछा कि भाई आपने कोई सैलरी बेस पर रखा हुआ नहीं, मेरी सैलरी की कोई बात नहीं हुई है, खर्चा पानी की, पान गुटखा की, जो भी चाय पानी की बात हुई है। और जब तक काम शुरू नहीं हो, अभी तक काम 1 रुपया कभी नहीं आया है। 2-4 स्टूडेंट जरूर आए होंगे तो यहाँ पे, बाकी आपकी कंपनी में अभी कोई काम नहीं आया है। आपने बोला कि BCS के आदमी लेके आऊंगा, उनको बुलाऊंगा, लाके बैठा दिया था मैंने। तो लाके बैठा दिया, उनको चाय पानी पिलाने में फिर हमने कोई दिक्कत आई? पतंजलि किसी दरवाजे नहीं जाता, वही दरवाजा स्टार्ट कर देता है। कर देता है, लेकिन कुछ काम आया क्या नहीं? किसका? वो तो ये पता है फीडबैक क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन आप देखो, आप मैं इनको ना तनख्वाह दे रहा हूँ, ना इनको दे रहा हूँ खर्चा पानी। काम कैसे आता है? यहाँ बैठने से आएगा, 3-4 दिन नहीं आएंगे, उससे आएगा। ये फिर गोली बात, किसी कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं। मैं यहाँ दिन आपकी सैलरी की बात देखो, आपकी कोई सैलरी की बात हुई थी क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ खाली आपसे, प्यार से पूछ रहा हूँ, मुझे आवाज में मत जाना, मैं खाली प्यार से पूछ रहा हूँ, आपकी कोई सैलरी की बात हुई थी क्या? बात ये है, आपसे एक महीने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं सर्वाइव कर लूंगा। दूसरा महीना मेरे लिए 1 महीना हुआ है। 17 मई से मेरी कंपनी खुली है, जिसमें टूर एंड ट्रेवल और होटल का काम है। मेरे उसमें MOA में आप देख सकते हो, मैंने वो लिखवाया सारे। मुझे डीजीसी फिजिक्स से मुझे खुद ही नहीं आते, तो मैं उस काम में क्यों आऊंगा? ये तो कोई एक्स्ट्रा काम आ गया तो आ गया, मेरा काम तो होटल का है। आप हमें धमकी दे रहे हो, संदीप सराफ को बोल दूंगा, संदीप सराफ जी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, डाटा चोरी वोरी। मैंने आपको धमकी दी? नहीं, मैंने जो कानून में बात आई, तो मैं कहा आमने सामने बैठ के एक बार क्लियर कर लेते हैं। कल मैंने आपको रात को फोन भी किया था, आपने अगर मेरा फोन देखा हो तो इंगेज साहब का फोन। धमकी देने वाला आपसे जॉब मांगा, आपने देखा? आप ये बताओ, हमने कोई चोरी तो करी नहीं वहाँ पे। हम तो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत करने के लिए आ रहे हैं, टीम को जोड़ रहे हैं। आप हमें खाली पीली अगर ब्लैकमेल करोगे संदीप साहब का नाम लेके, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अक्ल हो सकता है आदमी का दिमाग कभी खराब होता है तो कुछ बोल देता है, मैं वो नहीं कह रहा। तो कभी कभी होता है, कभी फैमिली प्रॉब्लम से होता है, जैसे आपने बोला कि मकान का रेंट है, वो है, खर्चे हैं, हर आदमी खर्चे हैं, फ्रस्ट्रेशन अलग चीज पैसे है, चाहिए। लेकिन एक टीम मैंने जोड़ी थी। टीम में कोई दिक्कत नहीं है। टीम में पता है क्या, सिर्फ कई कमियां हैं जो अपडेट नहीं है। तो अपडेट होगी वो हम करेंगे बैठ के बाद, वो तो हम अलग करेंगे। और मैं बात कर भी रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे भी बात करता हूँ, इनसे भी करता हूँ, सबसे करता हूँ ना, आपसे भी राय लेता हूँ ना, मैं पूछता हूँ ना, कई चीजें आप भी बोलते हो, ये कमी है, ये कमी है, आप बोलते हो ना। टीम मैंने जोड़ी थी, मैं उस टीम को आगे तक लेके जाना चाहता था। पहली बात, एक चीज अपने दिमाग से माइंड से निकाल दी, मैंने धमकी दी, ठीक है, धमकी दे लो आपको, मैं रिप्लाई दिया था ना। मैं इस टाइम तो यहाँ मैं दिल्ली में, मेरा अपना मकान नहीं है, छत चली गई है, मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ। सर कोई किसी का मकान दिल्ली में किसी का मकान नहीं होता। सबको पता लॉकडाउन खत्म होना, कौन मकान में डंडा नहीं करता, मैं सब तक पता। और यहाँ ऊपर से जाट, तो जब वाइफ की इतनी ज्यादा लुबालिटी थी, जो 4-6 महीने कोई नहीं पूछेगा, बेचारी इतनी ज्यादा वो बना रखा है। पिछले दिनों में ऐसी बुरी हालत हुई मेरी, मैंने बसों में मास्क बेची अपने घर में खर्च करने के। सच्ची बात बता रहा हूँ, शाम को टाइम आप बिलीव करोगे, हाँ, आज से 2-2.5 साल पहले इधर देखो, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम डाल बात रिंकू जी, चलो ऐसा करो, एक बार सर पहले पूरी बात मुझे क्लियर है। आज से 2 साल पहले मैं तब से मैं जॉब में इस पर खाली बैठा हूँ। मैं मिश्रा जी बोले ठीक है तुम्हें वहाँ भेज दूँ, उसके बाद इनका फोन बंद। मैं परेशान था जॉब ले। अच्छा, आपने जब से शौर्य छोड़ी ना, मैंने जॉब नहीं की, शौर्य भी छोड़ी, तो आपकी वजह से आपने रिजाइन किया कि संदीप साहब ने मेरे केबिन पे डाला, टेम्परेरी बेस पर आया था। अभी भी सब मैं तो कितनी तारीखों आपने मुझे एक मैसेज लिखा कि सर कोई जॉब हो तो टैक्साइज वैसे तो ऑन द स्पॉट मैंने क्लियर किया। मेरी बात सुनो, तो जॉब छोड़ दो एक बार। आपने मेरे को एक मैसेज लिखा कि सर मैं खाली हूँ, मेरे लिए कोई जॉब हो तो ढूंढना। तो मैं आपने कल परसों ही मेरे पास मैसेज दिया है, तो आप मेरी फीलिंग समझो ना, मैं कैसे समझ रहा हूँ। कोई तो पूछ रहा हूँ, अभी T1 पूरा बंद है। मैं तो आज देख के आया हूँ, उसकी हालत देख के आया हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। आज T1 पूरा बंद है, ऑफिस सारे क्लोज है, लॉकडाउन की स्थिति है। अच्छा, इसी लॉकडाउन में हमने कंपनी खोली है। आपको नौकरी लगानी होती कहीं तो भी, मैं हालत आपकी देख ही रहा था, नौकरी एक बार छोटी मोटी कहीं भी लगाई जा सकती है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। एयरपोर्ट पे भी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इतनी जान पहचान तो आपने देख ही होगी, कम से कम 8-10 साल से मैं एडिशन में हूँ। किसी को भी बोलूंगा 8-10 हजार रुपये एक बार कम से कम की बात करें, कोई भी क्या हो जाएगा। और जब आप बिजनेस का काम जानते हो तो वैसे भी कोई ना कोई आपको ले लेगा।
पर थोड़ा लॉकडाउन है, क्यों ना अपनी टीम के साथ ही काम किया जाए। क्या आप मेरे साथ काम सुनो, मेरे साथ क्या सुनो, अभी जब तक मेरी कंपनी नहीं चलती, क्या आप मेरे साथ काम करने के मूड में हो या जॉब करने के मूड में हो कहीं, ये बताओ मुझे फाइनली। अभी मैं फिलहाल जब तक मेरे पास थोड़ा बहुत काम, धीरे धीरे इन्होंने बताया काम। वो तो अच्छी बात है, वो तो आता है, मैं क्लासेस भी लेता हूँ, सारा सब कुछ करता हूँ। ये तो मैं अपने एफर्ट्स ना, उसमें कोई कमी नहीं, नमक से लेके और अब हवाई जहाज तक की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी पूरा सेटअप से लेके सब कुछ। मिश्रा जी कौन जानता है? सर कंपनी यहाँ पता है 2 मिनट में ये बोर्ड वाले दुनिया भर ये खड़ा कर एक मिनट सुनो सुनो सुनो, इस बात यार सुनो सर, एक बार अरे यार मैं उस मेरे कम साला रूम रेंट तो निकल जाए। सहयोग सबका है। एक बार मैं आपको सिंपल बताऊँ, मैं कंपनी में डायरेक्टर बना हूँ, अभी मैं एम्प्लॉयर नहीं बना हूँ, अभी मैं किसी को नियुक्त करने की स्थिति में मेरी नहीं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो मैंने ये कदम बढ़ाया है। इस कदम में मेरी बात सुना, मुझे बोलने दो कम से कम, और मैं इस कदम में अकेला तो चल नहीं सकता। आप ही जानते हो कई चीज में मुझे ज्ञान नहीं है, कई चीज में मुझे हेलीकॉप्टर चार्टने में ज्ञान है, हेलीकॉप्टर की टिकट में मुझे ज्ञान है, 4 धाम के होटल में मुझे ज्ञान है, मैं खाने पीने का होटल खोला हुआ मुझे उसमें ज्ञान है। मैंने वो कंपनी लिमिटेड खोली क्योंकि मेरे अकाउंट में कोई काम आता है। आज तो काम नहीं है, अभी तो काम नहीं है, लेकिन जब चार्टर आएगा 7.5 लाख रुपए का चार्टर होता है, वो पैसे क्या मैं अपने सेविंग में लूंगा? आज कंपनी खोल दी है तो अकाउंट खुला हुआ है, उसमें पैसे आ सकते हैं, लाख 20 लाख 10 लाख कुछ भी आ सकते हैं, कोई गवर्नमेंट उसको रोकने की भी नहीं है। हाँ, सैलरी अकाउंट में अगर पैसा आता है तो गवर्नमेंट पूछती है इनकम टैक्स वाले, भैया इतना पैसा कहाँ से आया तो आपको सही है ना? तो मैंने एक टीम तैयार करी है, मेरे उस टीम में 4 आदमी हैं। क्या आप उस टीम के साथ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हुए आगे चलने को तैयार हो? तो एक अलग बात है। संदीप साहब को कोई बात ही नहीं है वहाँ पर, मैं जानता ही। अगर आप खुद भी करते हो, मैं अकाउंट्स का आदमी हूँ, मैं कोई वहाँ पर हेराफेरी करता नहीं, मुझे 8 साल हो गया, मैं हेराफेरी करता तो मुझे वो करता को निकाल देते। मैं वहाँ से सैलरी में और कामों में सेटिस्फाई नहीं हूँ। एक बार बताओ, टर्म्स एंड जो रिलेशन तो अलग चीज है ना। अगर मैंने, चलो मेरी याद आ गई, चलो 1 मिनट पूछना, मैंने फोन हलवाई कर दिया, कहाँ पतंजलि कैसा है, कहाँ है, पूछ लिया है ना। बात करने को इतनी लंबी खींच जाओ, इतनी लंबे को निंदा बना दो, वो गलत है ना। बात आया बस बात ये है सर कि आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। आज हम बैठ के खत्म कर रहे हैं इस चीज को, कि कल ना उठे। ऑफिस लिया है आपने, ऑफिस दिलवाया है, सब काम नाम फिट भी किया है, सब काम किया है, दुखता तो नहीं क्या इस काम को? मेरी वाइफ लड़ बैठेगी तो रूम रेंट तक तो नहीं। यार एक बात बताओ, रूम रेंट तुम्हारा कोई नहीं आ रहा, मेरी जेब में क्या आ रहा है? मेरे तो खर्चा और हो रहा है, तो आप, और जब मैं पैसे कमाऊंगा तो क्या मैं अकेले खाऊंगा? ये बात तो मैं पहले हो गई है। वो तो ठीक है, स्टाफ को दूंगा, स्टाफ मेरा खुश रहेगा। अच्छा चलिए मान लो, लेकिन आपने स्टार्ट किया था क्या? एक बात बता रहा हूँ, हर आदमी की एक्सपेंसिव होती है, ये भी उतनी दूर से आते हैं। मैं किसी सपोर्ट नहीं, ह्यूमन नेचर बात है, ठीक है। ये काम आएगा कैसे? एफर्ट देंगे तब तो आएगा। यहाँ कुर्सी तोड़ने से, चाहे समोसे खाने से आएगा। या फिर मैं भी ना, यहाँ 14 साल की उम्र से एयरपोर्ट पे हूँ, बड़े पापड़ मेरे तब यहाँ पहुंचा, 60 लाख का मकान भी ठोक दिया था। आपकी एज क्या होगी? आपकी एज क्या होगी? 43। कितने साल से आप जॉब कर रहे हो? मैं 16 साल की एज से। अब सुनो मेरी बात, मुझे 35 साल से जॉब करते हो गए हैं और 56 साल की, हाँ मेरी 56 साल की उम्र हो गई है, 35 साल हो गए। मुझे पता है आपको जब इतना दुख हो रहा है कि यहाँ पर कुर्सी तोड़ रहे हैं, जबकि आपने पैसा नहीं लगाया, सुनना, आपने पैसा नहीं लगाया, आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तब आपको दुख हो रहा है। मेरी गांड कैसे जल रही है जब यहाँ पर पैसे लगा के 1 रुपए का काम नहीं आ रहा, मेरे यहाँ सांप लौट रहे हैं भाई साहब, लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ। मेरे पास 2 ही उपाय है। इसमें कमी मतलब मेरे स्टाफ की है, स्टाफ की नहीं, आपकी भी है। आपका मेरी कमी जब तक है, जब तक मैं यहाँ पर नहीं बैठा तब तक मेरी कमी है। उसके बाद में मैं मेरी कमी में नहीं छोड़ूंगा पीछा भाई। मैंने जब, सुनो मेरी बात, मात्र उधार लेके 20,000 रुपए किसी से मैंने होटल खोला और 500 टिप्पर मैंने बेचने शुरू कर दिए उस होटल से। मैंने उत्तराखंड में पार्टनरशिप में होटल खोला और जहाँ 24 लाख रुपए का मैंने 1 महीने में काम किया उसके साथ पार्टनरशिप में। तो मैं लड़ूंगा तो मैं तो भैया काम लेके आऊंगा, चाहे मुझे मैं तो कुछ भी काम करना पड़े। मैं आज इनको बोल रहा था, आप थे नहीं, मैं एयरपोर्ट को ऑफिस में बैठा हुआ था, एक भाई किसी से फोन पे बात कर रहा, यार मैं तेरे को बिल कहाँ से दूं, मेरे पास तो कोई पार्टी नहीं है ऐसी। मैंने वो बात पकड़ी, मगर भाई तुमको कौन सा चाहिए बिल?
बोला मुझे इस तरह का एक जहाज की नंबर प्लेट होती है, तो किसी ने दिया, उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बिल चाहिए। मगर फायदा क्या होगा? उनको 1000 रुपये का फायदा है, 500 आपको दूंगा, 500 आपको दो। मगर पेमेंट कितनी आएगी? बोले 12,500 रुपये। 12,500 रुपये से मेरी बैंकिंग तो कम से कम ऊंची होगी ना, चाहे फायदा मुझे 500 का हो, ट्रांजेक्शन हो जाएगी। लेन देन तो हुआ ना उसमें। मैंने वो 500 का मैं छोड़ा, बिल दे के आया हूँ, तो पेमेंट जब आ जाएगी तब मैं उसके पैसे दूंगा। तो ऐसे करके मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन अब आप उसमें कैप्टन संजीव साहब का नाम लोगे, उसमें क्या है, हमारे को आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना रिजाइन डाल चुका हूँ। इसलिए 4 महीने पहले रिजाइन डाल चुका है। तो छोड़ के जाए तो प्यार मोहब्बत से जाए। मैं ये चाहता हूँ इतना टाइम जो मैं दे रहा हूँ, नुकसान खा रहा हूँ ना, उसमें प्यार मोहब्बत के लिए यार, इज्जत की बात है। और कुछ नहीं है। हमारा नुकसान नहीं होगा, नुकसान खाली 1 महीने की सैलरी का होगा। एक बार बताओ, अच्छा मैं बताऊँ, इन केस अभी तो सब 2-3 दिन आ जा रहे हैं, वो पंडित जी इतनी दूर से आते हैं, या फिर अभी रोड क्रॉस का कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या साला हमारे जेब में 1000 रुपए भी नहीं कि उसका इलाज करा सको। तो ये बात तो यार हमें पहले करनी चाहिए ना, कि हमारे को पैसा नहीं चाहिएगा, हम आपकी टीम के साथ जब जुड़ पाएंगे तो हमारा खर्चा चलेगा। ये बात पहले हुई नहीं थी आप लोगों ने शायद। हाँ, बात 17 तारीख से बात है सपोर्टिंग की, 17 अपने एम्प्लॉय की सपोर्टिंग की बात हो रही है। यार बोस, यहाँ पर काम चलेगा, मैं इंश्योरेंस भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, मेरा काम तो चलना चाहिए ना। मेरा काम तो चलना चाहिए ना, कम से कम थोड़ा सा। तो आप देखो यार, पैसे मैं कहाँ से दूंगा? पैसे तो कमाऊंगा तभी दूंगा। इनको मैंने पूछा, ये बोला भाई साहब मैं काम ला के दूंगा, मैं सैलरी बाद में दूंगा। ये बोला जी मेरे को अभी सैलरी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सैलरी नहीं मांगूंगा, मैं तो काम ला के दूंगा, मुझे मेरा उसमें से चाहिए। इनको भी मैंने ये बोला भाई साहब काम ले लेके आओगे, तो इन्होंने बोला कि मैं 500 रुपये मुझे रोज का चाहिए। मैंने इनको ये रिक्वेस्ट करी, सर एक बार आप 31 जुलाई तक बोला ना, 31 साल तक बोला ना, कि एक बार आप कैसे भी करके 31 साल तक तो आओ। क्योंकि मैं इसलिए बोला कि मैं जून तक नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा, मुझे पता लगा मेरे 4 आदमी बैठे हुए, मुझे कमा के लाना है, मैं कुछ उपाय करूंगा उसका। अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं वहां बैठा हूँ, यहाँ पर 1 हफ्ता में एक बार आता हूँ। तो मैं भाई साहब घर से पैसे मेरे पास इतने नहीं है, कंपनी खोल दिया, आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अपनी अपनी मेट्रो लेके आओ। ठीक है आप वो तो दूर से आते हैं, चलो ठीक। कल को इनकेस बिजनेस बढ़ा, बच्चे बढ़े, तो उसके बाद उसके बैकिंग कौन देगा? अब जैसे लोग लड़के देख लो, काम चलेगा। बात बता रहा हूँ मैं, सरप्लस से आता है हर चीज पीछे। मतलब अगर आप बैकफुट जाओगे तो कहाँ से आएगा? मैं बैकफुट कभी हुआ क्या? भी आपने बताओ। मतलब एक चीज लाके दे रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ। मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं आपको कंप्यूटर दिया, प्रिंटर दिया, सब चीजें धीरे धीरे दी है। टोटल मिला के इसीलिए टीम खड़ी गई है, की गई है। आप जो उस ऑफिस में थे, उस ऑफिस में क्या वहां से अपग्रेड नहीं है? अलग अलग सबकी टेबल है, काम करो, सोफे हैं, सब कुछ है आपके पास। 2 रूम हो गए हैं, लेटरिन बाथरूम यहीं पे हो गए हैं, किचन आपको अलग हो गई है, सब कुछ दिया ना। लेकिन एक आपस में कोऑर्डिनेट करके जहाँ जो आदमी रेंट पे रह रहा है उसका तो सपोर्ट भी। देखो सर, ये रेंट और अपने खर्चों की बात हमारी पहले नहीं हुई थी, अब हुई है, तो आपके सामने बैठे हैं। आप देखो ना, मैं तो रियलाइज सर, मैं तो अपना रियलाइज कर रहा था, तभी तो बोला कि मैंने तो आपको उत्तराखंड भेजने का फैसला किया हुआ था कि मैं वहां पर रेंट का होटल का लीज का पैसा मैं एडवांस में 21 रुपये दे के आ चुका हूँ। मेरे हाथ में होटल है, तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ, मैं भी हेल्पलेस हूँ, और यहाँ पर काम में सारी हेल्पलेस है। चलो आप अपने आप को मेरी जगह है, कोई इन केस कोई नहीं, अब मेरी जगह रख के देखो, मैं गलत काम आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करता, मैं तो लेडी लगा लेता और काम कर लेता। मुझे काम करने में, मैं गांव से घर छोड़ के आया हूँ 300 किलोमीटर, मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे चाय की दुकान आज भी है, जो मेरी खानदानी है। कभी मेरे गांव लेके जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा मेरी चाय की दुकान छोटी सी, जहाँ मेरे बाप ने 3 बच्चों को 4 बच्चों को पढ़ाया, डिप्लोमा कराई, सबकी शादी करी, तो मेरी खानदानी दुकान है, मेरा भाई संभालता है उसको, मैं उस दुकान को संभाल के आया हूँ। मुझे यहाँ चाय बनाने में कोई शर्म नहीं है, मैं कोई अफसर नहीं हूँ, मैं मेरी औकात जानता हूँ। तो मेरा बाप गांव में बैठ के जूठे बर्तन साफ करता था, मैं उसको भूल नहीं सकता। और मैं उस चाय की दुकान पे 2000-3000 तो बहुत छापता मैं अगर आपकी जगह होता तो। मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं तो भाई बता रहा हूँ कि देखो, एक टीम हमने तैयार की है, उस टीम को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है, थोड़ा आगे चलना है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, हम दूर कर देंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, मैं वो नहीं कह रहा। पर उस लेवल पे तो आओ जो हमने तो एक सपना देखा था
वहाँ तो हो कम से कम। जिस टारगेट को लेके चले हो भाई उस पर तो काम करो। और काम इतनी जल्दी नहीं आता। कौन मना कर रहा है? कौन नहीं सब दे रहा है? पूरी टीम करो भाई, ऐसे मतलब सपोर्ट भी करो एक दूसरे को, थोड़ा सेक्रीफाइस जो करना है वो हाँ सेक्रीफाइस। अभी तो अभी आपसे चलो अभी पूरी बात तो मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ अभी। जो हमारा फूड के 4 काउंटर बात कर चुका हूँ मैं, शायद अगले हफ्ते मेरा 1 या 2 काउंटर फाइनल हो जाएंगे। फूड के जो मेरा काम था ना, मेरी कंपनी स्नैक्स की करके MSA में रजिस्टर्ड मैंने है। बताया था वहाँ। हाँ, तो मैंने जब काम स्टार्ट किया था कंपनी का 60,000 रुपए लगा के मैंने 1 साल में 7 लाख रुपए का पूरा अपना काम चला लिया था। अभी जो है सर के साथ ही मिलकर वो हम इसी क्रम में ले चलेंगे, इधर टूर एंड ट्रेवल्स का और होटल वोटल का काम होगा, कैटरिंग का और फूड वाला काम मेरा हो जाएगा। तो ये हमारा सर का और हमारा था। मेरे पास काम सारी है, चीजें हैं। थोड़ा सा क्या स्थिति लॉकडाउन की आ गई, तो वही काम आज करते हैं। आपकी मेरी ऐसे बात नहीं होती, उसी हिसाब से होती जैसे आप लोग पहले सर बोल के बात कर रहे थे, वही बात होती अपनी। ठीक है, थोड़ा लॉकडाउन लग गया, हालत सबके हाथ सामने है। अब ये DGCA एविएशन में तो ये अच्छा पूछेगा। ये सब सारी बातें बाद में जाएंगे। आप मेरी शॉप पे जाओगे ना, मकान में बैठा उसको मैं बोला जो पैसे ला रहे हो आप शांत बैठ जाओ, उसको शांत करना बहुत जरूरी है। तो जो भी ये छत ने यहाँ मार्केट नहीं खराब करी, यहाँ नहीं, मार्केट उसको नहीं क्या है खराब अभी थोड़ा सा अभी मेरे हिसाब से अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी है कोई, कभी तो मैं जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसको एक बार ऐसा करो, 1 हफ्ते के लिए उसको रोको। ज्यादा है तो मैं कल का छुट्टी है, सोमवार को छोटा मोटा चेक आपको देके जाऊंगा, आप उसके हाथ में पकड़ा देना। मेरे को मत पकड़ाओ, आप चले जाओ दुकान दे नहीं, मैं उसका मेरा वहाँ पर आप लेडीज के साथ में नहीं मैं बैठा। लेडीज को लाया नहीं, भाई को मैं यार आपके मकान मालिक से मेरा तो कोई लिंक नहीं है ना, आप उसको बोलो ठीक है तेरे को। मैं एक क्लियरली बात कर रहा हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंसी। आप जाके देखो, मैं ऐसे कोई दारू पीने उड़ाने के लिए पैसे नहीं मांग रहा। तो सर कोई बात नहीं है, अब आप ये बताओ क्या चाहते हो। अगली बार भी आप अगर मुझसे कहोगे कि मेरा मकान मालिक खड़ा हुआ है, मेरे घर में राशन नहीं है, तो मैं अब उस चीज का जिम्मेवार नहीं रहूंगा। मेरे पास जब तक काम नहीं आएगा मैं हेल्पलेस हूँ, या हाथ खड़े कर दिया। काम आएगा कैसे कुछ तो बताइए। कोई अब काम तो यार मैंने कोशिश कर रहे हैं, अब फूड का आउटलेट खोल रहे हैं हमारा अपना। सारे काम में हाथ डाल रहे हैं तो भैया। अब ये ये सब सब आप बोल रहे हो ना, मैं सब मार्ट का टाइम ले लेगा। हाँ, नॉन वेज का काम कर उससे रहे हैं आप बोलो, हैं? और उसके बाद भी संदीप सर आपको बोलने की आपकी इच्छा हो, हमारे सर सब कुछ जानते हैं, समझदार हैं, आप उनको बोल देना। नॉन वेज छूने होने में तो नहीं जाते ना, नॉन वेज का काम करो। नॉन वेज अगर तो नहीं छूने छूने में अरे मैं आलू भी काट के खा जाऊंगा, दो सही नहीं खाते हो नॉन वेज। हाँ सब खा जाऊंगा। अभी जो हम अपना घर के ठेके साथ में वो अपना आउटलेट डाल रहे हैं और बाकी साइड कंस्ट्रक्शन ना पता क्या फैमिली वाला था, उसकी कंस्ट्रक्शन अरे जाएगा। सर मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले लोग मास्क बेचे मास्क से देखो सर, बसों में सर। सो बातों घर से पूरी रात कर लो। मेरी बात संदीप सर आपको फोन कर देगी, मेरी सुन लेना। संदीप सर आप को ना तो हमने कोई नुकसान किया, जानते हैं वो हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ में वो छोटा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मैं टूर एंड ट्रेवल के लिए कंपनी खोली है, होटल के लिए खोली है, ट्रांसपोर्ट के लिए खोली है, प्लस फूड का हमारा काम यहाँ पर है। आप बोलोगे तो खाली हमारे को एक दिक्कत ही रहेगी, यार 8 साल काम किया, अगले को यार ये हो गया कि वो गलत सोचेगा हमारे बारे में, और उसका नुकसान हमें नहीं होगा, उसका नुकसान आप जैसों को होगा। और कल को कोई नौकरी मांगने आया तो मैं उसको संदीप सर के पास, इस टॉपिक को संदीप सर के पास में सुनो, मेरे पास कोई न डरे ना भय, वो तो आप बता रहे हो। मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर वाला अलग चीज है। एक मेरी पर्सनल कंपनी जॉब अलग है। जो फूड के काम के बारे में मैंने तुम्हें बता के खोला था, अभी ये कंपनी में टूर एंड ट्रेवल्स वाला इन्होंने स्टार्ट काम किया, तो ये चीज अभी बता मुझे कब से दूंगा। एक तारीख को फ्री होंगे मेरी सर, बात बता सुनो, दीजिए। कब से मैं उंदा खाए बैठा हूँ। आपको पता है पिनाकर से मिला था, CSO का वो बनवा दिया था। इन्होंने बोला लास्ट मोमेंट में जल्दी 10 साल ही अपनी माँ मैंने कराई, जो है 40,000 का थे, बोले आप तुम खुद भरो। ये पता है आज CSO बन हो जाता, DCS से मुझे पड़ता यार, यहाँ नहीं ऐसी तैसी करा रहा था। मैं इतने खुंदा खाए बैठा। संदीप साहब ने हाथ देख लिया, संदीप साहब पैसा लगा रहे थे, बोले पतंजलि बेटा कोई बात नहीं, मैं सर आपको बात बताऊँ, कोई बात नहीं, तो CSO ट्रेनिंग कर ली। मैं इतना बहुत बढ़िया। आप आ गए यूटर्न करके, साला ना मैं इधर करा ना उधर का। तो वही चढ़ाने वाले गलत होते हैं, वो आदमी बहुत बढ़िया है। हम 10 साल मेरा में फॉर्म भी भरा गया, हम उनकी रिस्पेक्ट मेरे करते फॉर्म हैं, भी भरा गया, सब और कुछ वो हुआ, हमारी लेकिन रिस्पेक्ट पैसे करते नहीं जमा हैं। किए। कैप्टन सैली वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ। मेरा सुनो, मैं जो बता रहा हूँ तो आप सामने नहीं गाली होगी तुम्हें सीढ़ी हो, मैंने कहा मैं जानता ही नहीं। सुनो, हाँ। वो एक नौकर है, वो एक पायलट है, उसकी तनख्वाह हमसे ज्यादा है, खाली बस यही फर्क है। बाकी जो फैसला हुआ ना वो संदीप सराठी का हुआ है। टकसाली में
वो कौन होता है फैसला करने वाला? वो तो लोकल है। मैं गया था आके बिंद तो उन्होंने बोला टाइम बहस हुई इसलिए भाई तुम कर दो ऐसा। ये तो तुम्हारी गलत फहमी तो जानते ही हो। अगर संदीप साहब चाहता तो टकसाल की क्या औकात है? कोई बात नहीं। ये आपका इस बात को चैप्टर खत्म उसको करो। छोड़ो, पर वो बंदा नाइस है, ऐसा नहीं है। 10 साल से हम पुलिस करते हैं और वो हमारी करता है। अच्छा आप ये नहीं बताओ, पता कौन क्या है, छोड़ो खैर उस बात को जानो। अब आप ये बताओ, मान लो इस बार थोड़ी बहुत मैं अभी पूरी हद तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं, थे मैंने लगा दिए हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कुछ आए तो उसमें से आप लोगों को खर्चा पानी को दूंगा, मेरा भी छोड़ दो, मैं भी इनमें नहीं लूंगा। मैं आपकी आगे तक अभी तक जब तक पूरा काम नहीं आएगा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे सिंपल कह रहा हूँ। अब आप ये बताओ कि मुझे आप इस कंपनी में काम करने के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? पहले तो आप अपनी क्लियर कर लो ताकि आगे के लिए दिक्कत ना हो। सही बात है, बाद में That's good idea। चलो एक बार आपकी समस्या मान लो हल हो गई, जो भी आपकी समस्या मान लो मैंने 4-5 दिन में हेल्प कर दी, जो भी एक साथ कहीं कैसे लाके अगले वो जैसे भी चेक वेक पकड़ाया 4 दिन बाद का तो वो शांत हो गया कि हाँ उसका हमें चेक आ गया, वो कोई बात नहीं, एक बार की समस्या हल होगी। लेकिन आगे के लिए आप हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो? 2.5 महीने हो गए देखते देखते मुझे 3 बजे कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई वो नहीं, क्या करूँ क्या नहीं। आप उनकी स्ट्रेटजी, आपको उनके स्ट्रेटजी और उससे बातें नहीं कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या आपका व्यू है, आपको उनकी स्ट्रेटजी से क्या लेना देना? अरे आगे आप इस टीम से कैसे जुड़ा रहना ये चाहते बोलो, हो? आपकी समस्या का समाधान के लिए ये पूछ रहे हैं। हाँ, आप अपना व्यू आप अपना भी बताओ, आपको भी नौकरी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है हर महीने, वो ये चीज या बताइए या फिर आप वो तो जितना बिजनेस सहयोग कर सकते हैं आप अपना व्यू बता दो। हाँ, मतलब बिजनेस के रेशो पे डिपेंड करता है ना, सभी इम्प्लाई जुड़े हैं। तो आपसे मैं आपकी दुकान पे गया, आपको पता नहीं आप शायद यहाँ आ गए थे, आपकी बीवी से मेरे कम से कम आधा 1 घंटा बात हुई, बहुत अच्छी मतलब औरत है अभी, और कैसे कैसे 2.5 साल से बैठा के कैसे 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 उसने मैनेज किया है, सारी बातें मुझे पता है, बहुत अच्छी औरत है। तो उसको अगर आपकी वजह से दुख हो कि मैं नहीं चाहता तो फैमिली आपकी है, समस्या समझ रहे हो आपकी जो भी है। ये अगर अगर काम अपना बिगाड़ना चाहते हो या औरों का बिगाड़ना चाहते हो तो आप किसी मर्जी को फोन करो। एक मिनट, इसी सुनो, करना। अगर कोई समस्या का समाधान चाहते हो तो अपन वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। एकदम कंपनी में लॉकडाउन लग गया, मेरा उससे कोई बोला नहीं हुआ इस तारीख को, पर ऐसी जगह पर सबको हुआ, उसने मुझे बोल दिया है वो काम नाम 8 साल से किसी को समझा आधी तनख्वाह दे दी, थोड़ा वो एक जगह साफ हो गई है, वो कोई बात नहीं, मैं उसको नाराज नहीं कर सकता। आज आप एक बात सोचो, उसको नाराज करके या अपनी उम्र खराब करके मैं आऊंगा कल को मान लो आप भी कहो यार भाईजान मुझे ना नौकरी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा यार काम करो, मैं संदीप को फोन कर रहा हूँ, तू जा वहाँ पे और तेरा काम हो जाएगा, तू चाहे सैलरी जो मर्जी दे पर काम हो जाएगा। अगर मैं अपनी इमेज अच्छी लेके आऊंगा तो, और नहीं लेके आऊंगा तो वो मेरा फोन क्यों उठाएगा मुझे, ये तो आप उसको जानते ही हो। मैं अपनी इमेज कायम करके आना चाहता हूँ ताकि 2-4 आदमियों को मैं और लगा दूँ। आज अभी 3 दिन पहले एक आदमी को हमारी कंपनी से निकाल दिया था अकाउंट्स में, बंदा बिहार का था, नई शादी हुई थी और वो कभी इनसे घूम रहा था। एक अचानक किसी का फोन आया एयरपोर्ट से और बोले यार अकाउंट में मुझे 3-4 आदमी चाहिए, तो बोले तुम आ जाए, मेरे को बोला मैं यार मैंने तो अपना छोटा मोटा शुरू किया है, तो कौन सा काम शुरू कर दिया, मैंने जो नहीं इस लाइन में हूँ, मैं खाने पीने का शुरू किया है। तो बोला कोई आदमी दे, मैंने उस आदमी को तुम बोला कि तुम उसको फोन कर, मेरा नाम ले जा। 30,000 रुपये में बंदा 3 दिन से नौकरी कर रहा है, आज मैं उसके पास मीटिंग करके आया हूँ अभी, और उसको 2 जहाज को 2 हेलीकॉप्टर लिए हैं, 4 फिक्स मिली लिए हैं। अब कह रहा है और मैं आपको जगह दिखा दूंगा ना तो आपको मेरी बात पे यकीन अभी नहीं होगा, लेकिन कल मैं आपको एड्रेस दूंगा ना वहां पर एयरपोर्ट पे, तो आप जाकर देख के आओगे 6 मंजिल की 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है और 6 मंजिल उसको क्या कर रहा है, जहाँ पे यूटीआर का ऑफिस था, 4 उसके पास जहाज है। कह रहा मुझे पूरी टीम चाहिए। तो आपने मुझे तो बोला भी, लिखा मुझे आपने कि मेरे को नौकरी की आवश्यकता है, मैंने उसको ये बात तुरंत चेक करी थी, तो मेरा 1-2 आदमी मेरे पास ऑपरेशन लाइन के हैं, फिर उनको आपको 2-3 महीने नौकरी खाली अकाउंट्स का हो तो मुझे 2 दिन पहले भेज ताकि मेरा खर्चा हो रहा है वो सब जीएसटी बीएसटी उसमें मुझे खुद का होगा है। और आप उस आदमी साथ जानते भी होंगे, मेरा नगर में ऑफिस है,
अभी मैं नाम डिक्लेयर नहीं कर सकूंगा। ब्रेन में आ गया, समझ गया। अगर मुझे, और उसके बाद 4 जहाज आए हैं अभी और 2 हेलीकॉप्टर आए हैं। मगर हेलीकॉप्टर मुझे दे देना, जहाज आप अपने लेवल पे देख लो, तो मैं उत्तराखंड लेके जाऊंगा इसको। तो बोला मेरी कंपनी के साथ में मेरे को काम करना होगा, बोला आपकी कंपनी के साथ काम कर लूंगा, तो मैं करूंगा उत्तराखंड में, फिक्स दिन का काम मैं नहीं करूंगा। 4-5 आदमी को लेगा ऑपरेशन में। आते ही मैंने उसको फोन किया था, मेरे 2-4 आदमी हो रहे हैं, आपका अकेले का नाम नहीं लिया। तो बोले आप 2 ही महीने रुक जाएंगे और मेरी एक प्रॉपर्टी खड़ी हो रही है, ऑफिस खोल दूँ एक बार, तो मुझे आदमी चाहिए। तेरे एविएशन के जो तुम थोक बाजार के आदमी भेजेगा मैं उसी को लूंगा। तो मैं जब इतना सोच रहा हूँ, तुम मुझसे तो बात करते संदीप साहब से जब फोन करने की कोई मतलब, जब तुम जानते हो कि यहाँ पर ओवरऑल मैं हूँ, तो मुझसे तो एक बार शेयर करते। अब बात बिल्कुल एकदम ठीक है। आप उस दिन मैं आपसे बात करना चाह, अब मिश्रा जी बात करो, तो वही बात मैं आपने बोला। अरे जहाँ आदमी दुख, आप अपने एम्प्लॉय का दुख नहीं देखो, मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, बोलने थे, अब मिश्रा जी बात करो। मैं यहाँ पर नहीं हूँ ना, तब मैंने इनको छोड़ रखा है यहाँ पर कि आप। अरे सर सॉरी, तो यार जब आपने मुझे मैसेज डाला तो मुझे फोन करके नहीं बोल सकते थे क्या? जब आपने नौकरी के लिए मैसेज डाल दिया तो पैसे के लिए मुझे आप फोन कर देते। कैसे उसने पैसे के लिए बोला मुझे लगा कि छोटे मोटे खर्चे हैं, इसके लिए आपने मुझे बोला। मैं आपने बोला कि उसके पैसे खर्च होंगे, उसके खर्च होंगे। यहाँ पर वहाँ पे बसंतपुर थाने में मैं गया था खाना लेने, 800-900 रुपये लगे वहाँ आने जाए ऑटो। सुने वो तो बीट वाले फोन किया, वो तो खैर परमात्मा का जितना है, वहाँ फिर छूट गया। फिर इन दोनों को खाना कौन सा ले रहे थे? यही ऑफिस का दोपहर खाना। मैं ऐसा नहीं इमेज लेके नहीं बैठता, यहाँ ना एक टीम वर्क तरह काम करता हूँ। इनको जो भी चाहिए मैं ला के देता हूँ, एज ए लोअर अपार्ट जो भी पर्सन है, ठीक है, सब कुछ मैनेज करता हूँ। बट एक सेकंड, वो खाना आप किसके लिए लाते हो? मैं ऑफिस के लिए खाना लेके ऑफिस में किसके लिए लाते हो? खाना कौन सा होगा सर? अरे वहाँ पे क्या जो ऑफिस था, तो मैं खाना ही लेने गया था वहाँ। हाँ तो आप किसके लिए खाना लेके आते हो? मैं तो पूछ रहा हूँ, खाना तो फिर खाना लेके खा रहा है केस अगर बोल दिया है, अब यहाँ की इतनी नॉलेज नहीं, तो मैं कहीं दाल फ्राई दाल या फिर कुछ नहीं आए, सब रोटी लेके आए, सब्जी नहीं आए, तो मैं नहीं लेने गया था। हाँ। वही उसी बात नहीं तो आप खाना लेके आते हो या आप बोलते हो कि नीचे जा रहा हूँ कुछ लेके आना, या फोन करते होते कुछ लेके यहाँ की आना? बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ। कहाँ की? उस वाले उस ऑफिस आप जब थाना में गए तो उस ऑफिस में थे? थाना में जब आप गए थे तो उस ऑफिस में थे? इस ऑफिस में हमको आए हुए 1 महीना हो गया है। मैं जिस भी ऑफिस में हूँ, जो इंसिडेंट हो गया वो फाइनली एक काम आपको पता है क्या, भाई साहब मैं जेल से करूँ ना, यहाँ रो रहा हूँ, उसके लिए मांग रहा हूँ कि रेंट भर दूँ, मकान मालिक वहाँ बैठा हो गया। मैं कहाँ था? चलो आपकी समस्या मैंने सुनी है, आज जब सारी समस्या अब आई है, ये बात पहले पता होती तो 1000-2000 रुपये करके आपको दिए जाते तो आप उसको मुंह को मारते तो वो बोलता नहीं हुआ। सीधी सी बात। अब आप ये बताओ कि ये समस्या हल होने के बाद आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं? सवाल मेरा अभी तक अभी अटका हुआ है। कैसे काम करोगे, मतलब आगे उनके सर साथ? मैं तो आपको भेजूंगा, अगर मेरे साथ काम करोगे तो मैं तो भेजूंगा आपको अल्टीमेटली उत्तराखंड में, जहाँ पे मेरा होटल होगा, जहाँ पे मेरी ऑनलाइन बुकिंग होगी, कैश की बुकिंग होगी, वो जो वहाँ पर करंट बुकिंग होगी वो आपको करनी होगी। चलिए सारी बात मान फिर 2.5 महीने हो गए आप यहाँ पे। मेरे यहाँ पर तो 17 तारीख से मेरी कंपनी खुली है, मैं कब से जिम्मेवार हूँ। सरकार चलो अब मैं 15 दिन हो गए, 15 दिन 1 महीने के अंदर आपने क्या फिर जो भी है वहाँ यहाँ क्या फर्क देखा, मैंने क्या कमी की किसी चीज में, जो भी बोला गया वो पूरा किया ना। अभी तक तो मैंने आपके काम में भी कोई शिकायत नहीं आपको की? उसके पैसे मिले या नहीं मिले? आपके काम में भी मैंने कोई शिकायत ये नहीं बोल रहे थे कि मैंने 10,000 दिए 10,000 दिए। मैं आराम से बैठ के आज रात बैठूंगा, मैं एक एक चीज का हिसाब दिया, लिख के दिया। अब ये कह रहे हैं कि मैं पर्चा नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ? नहीं आपने वही तो पूछ रहा हो कि आपने हिसाब दिया तो आपको उसमें कैसे बोला कि 2000 का हिसाब नहीं है मेरे पास? ये समस्या खत्म होने के बाद आपकी अगले महीने मेरे से क्या उम्मीद है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। आगे की बात करो। आगे की बात ये बिजनेस आना चाहिए, सब एम्प्लॉय का आप ध्यान रखो बस। और ध्यान भी इस लाइक दैट कि नहीं अगर वो हो रहा है तो कम से कम उसका इतना अपना खर्चा भी निकल जाए जिससे उसको रोना ना पड़े। अब सुनो मेरी बात, ये अकेले हैं, अभी कुंवारे हैं, शादी इनकी होनी अभी, और ये इनके कोई ज्यादा खर्चा नहीं, खाने पीने का खर्चा है। और ये अभी चलो 2 छोटे बच्चे मैं अपना ट्यूशन से एक मिनट ये अभी नौकरी कर रहा है, एक बार काम चल रहा है, आप रहेंगे अकेले। आज जो आप बताए 2 महीने से घुटने हुए समय पैसे में इलाज नहीं करा। अगर तो मैं समझ गया आपकी बात,
अब ये पूछ रहा फिर हूँ भी मैं 3 महीने चल जाता हूँ। अभी ये बताओ कि अभी आपकी उम्मीदें क्या है, वो खुल के आपने नहीं बोली अभी तक। उम्मीद यही है कि बिजनेस डेवलप हो। भाई उम्मीद क्या है भाई, अब उसका वो मैं रूम रेंट दे दूंगा, मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा, मैं ऑटोमेटिकली मैं काम करने लग जाएगा, तो अपने आप। एक मिनट आप क्या बोल रहे हो कि आपको क्या घुटने में क्या है? अरे यार नहीं, यार जहाँ मैं सर, समाप्त कर रहा हूँ वहाँ पर और लंबा खींचेंगे। बिल्कुल सर, लंबा खींचूंगा सर, कोई फायदा नहीं बिल्कुल खींचना है मेरे को। ये सामने वाला अपना एक दुखड़ा बता रहा है और क्या करे, दूसरे का तो नहीं देख रहा है। इस साल मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, पूछो उससे सर क्या कहते हैं, वो बैठा हुआ है वहाँ पे। अरे वो चीज छोड़ो भाई, जो हो गया आगे क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। मैं चलो आप अपनी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो, या तो मुझे आप एक अपना बायोडाटा तैयार करो, इनसे करवाओ, और उसमें जो आपने जिस कंपनी में काम किया, जो काम किया, मैं आपका एड्रेस मुझे एक भेज दो। सब कुछ है, भेज रखा हूँ, आपका भेजा मैं इनको भेज रखा हूँ। इनका कहाँ? बायोडाटा है, कहाँ भेजा है? इनका एक बायोडाटा तैयार करो। अरे सर बायोडाटा, हाँ नाम पता डेट ऑफ बर्थ इनसे लो, एक्सपीरियंस इनसे लो। वो कुछ नहीं, आपको 15 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ठीक है, दो आप अपना जहाँ जाते ही भेज दूंगा। सर वो बायोडाटा इन्होंने ऑप्शन ये है कि मैं उसके यहाँ पर भेजूँ, हालांकि उन्होंने मेरे 2 महीने बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जोर लगाता हूँ कि 15 दिन में 20 दिन तक हो जाए, उस टाइम तक आप यहाँ काम करो। यही होता है, रास्ता ही से निकलता है। जो भी देखो मेरी ज्यादा कैपेसिटी अभी नहीं है सर, क्योंकि मेरे पास कोई कमाई का सोर्स नहीं है। मेरे जो कंपनी में सैलरी आ रही है वो मेरा घर खर्च पूरा हो रहा है। ये छोटी मोटी मेरी एक इनकम थी जो मैंने जमा की हुई थी, वो मैंने यहाँ पर लगा दी है, और वो आपके सामने है जो मैंने मत लगाया है। मेरे पास गुंजाइश और नहीं है। अगर आप मेरे ऊपर ही मतलब उंगली उठाओगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं अब जब तक काम नहीं आएगा मैं किसी को पेमेंट नहीं कर सकता, चाहे मुझे कंपनी को उठा के घर पे ले जाना पड़े। मेरा एड्रेस वहाँ का है, मैं वहाँ ले जाऊंगा, कोई आएगा तो ठीक है, नहीं कंपनी की जीएसटी की रिटर्न मुझे जमा करनी आती है, मैं हर महीने जमा कर दूंगा 0 की। जब काम चलेगा मेरा यात्रा का तब मैं उसको एक्टिव कर दूंगा। मेरा मेन काम वो है जिसके भरोसे मैंने कंपनी खोली है। ये तो मैंने 7 दिन लोगों को दिया है कि एक्स्ट्रा काम तुम लेके आओ, कोई आए तो तुम्हारे पास, ये मेरा काम है। तुम लेके आओगे तुम करो, या मैं इतना काम लेके आ रहा हूँ, इतने पैसे मेरे को चाहिए, आप खत्म होगी। मेरे पास तो 2 पैसे आएंगे ना, सीधी सी बात। वो काम वहाँ नौकरी करते करते भी आप मेरे साथ कर सकते हो। तो या अगर आपके पास 2-3 महीने का समय है कि थोड़ा बहुत 2-3 हजार रुपया का खर्चा चलता रहे एक बार, तो आप रुक जाओ, सितंबर में यात्रा चालू है। यही सोच के बैठा था कि कम से कम ये काम ना आए, बीसीएस का भी अपना जब तक आएगा, जब आएगा वो लाइसेंस भी आया नहीं है, 3 महीने में आएगा, 3 महीने में हमें कुछ इनकम तो जनरेट करनी है ना। तो मेरा मूड तो ये था, मैंने किसी को कहा नहीं, ना मैंने इनसे शेयर किया ना, और उनका एक आदमी मेरे पास है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर सोच थी। मैं आपको उत्तराखंड भेजने का मूड लगा क्योंकि आप वहाँ के बिल्कुल शूट करते हो, आपका जरा जरा देख के आप बिल्कुल पहाड़ी लगते हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरा काम सेट हो सकता है। एक आदमी मेरा वहाँ बैठा खाली वहाँ तो होटल पे बैठे रहना, रिसेप्शन पे कैश लेना है अपना, पता है सारी तो मेरा एक्सपीरियंस वहीं का 8 साल से, तो मैं तो वहीं पे जोड़ दे रहा हूँ भाई। और मुझे इनके डीजीसीआर बीसीएस से कोई मुझे जो देर की गांड का पता नहीं है, तो क्या होता है, मैं उस काम के लिए बिल्कुल आगे नहीं आया। हाँ मैंने काम किया है, मेरे पास टूर पैकेज है। DGCA का काम तो हो गया बिल्कुल ट्रैफिक का, उसने सब कर दिया ऑनलाइन, सब ऑनलाइन काम हो गया। और मेरे पास काम है सर, मेरे पास 4 लाख का काम है, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा और हूँ। वही अपने घर पे बैठे खटखट सारा DGCA अप्रूवल मैं हर साल नौकरी करते करते 4-5 लाख रुपए इस काम में कमाता हूँ। 2 साल से मैं खाली बैठा हूँ, क्योंकि 2020 में कोविड, 21 में कोविड। कल रात को जब हम गए थे तो प्रॉब्लम हाँ दारू की ठेके के बराबर है बिल्कुल, अभी कल शॉप देखा है, और हो सकता है मंडे को या कल शाम को 5,000 रुपए मांग रहा है एमसीडी वाला, 5,000 रुपए दिल्ली पुलिस, 10,000 रुपए मुझसे मांग रही है। आप कम से कम रोज की 7-8 हजार 30,000 रुपए का काउंटर है, जो बंदा बेच के जा रहा है वो मांग रहा है 30। चलो बैठ के बात करूंगा तो 5,000 कम भी हो जाएंगे। कल देखा है परफेक्ट एकदम, लेकिन वहाँ पे जाए नॉर्मल का काम होगा, नॉर्मल का मैं कर नहीं सकता। मैं इस महीने छोड़ दूँ, इस महीने फ्री हो जाऊंगा, अगले महीने मेरी पूरी टीम है, लेबर है मेरे पास अभी जो मेरे साथ काम करती है, उनको अगले महीने से या जुलाई में मैं भी सोच रहा हूँ, खाली नहीं बैठा हूँ। तो अब तो तुरंत ही स्टार्ट होगा, मेरे पास सारा
होम बेस के काम है, क्या कहते हैं, रोड की मशीनें सब है। बता रहा हूँ 60,000 रुपये लगा के 2019 से लेकर 20 तक खर्चे मुझे 6-7 लाख रुपए का सारा सामान जोड़ दिया मैंने सारा मशीनें सारी। अभी भी देखो आर के पुरम में कोई छत पे पड़ी है तो वैसे देखने को दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ है। एयरपोर्ट होटल के साथ में ये डीजीसी है, बीसी है, सब इधर आओ, ढाबे दो है तो उसका काम और एक ढाबा इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो चीनी है काम अगर कर आप मोबाइल हो जाए। हाँ सुनिए, वो दोनों ढाबे तो इधर साइड है ना, जहाँ ये एयर कैब का ऑफिस था है भी है। एयर कैब का ऑफिस है ना, उसका जो ढाबा पहला ढाबा है चलो छोड़ दो, दूसरा ये बता रहा वहाँ सब जानते हैं। वो शायद अगले हफ्ते मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है और 1 अगस्त से वो चालू भी हो सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसी बात है जिससे तो मेरे साथ कितने से लगे वो रेलवे वाला कैटरिंग चलाने पूरी मेरे को अपनी कंपनी में मेरी कंपनी में ढाबे मत आओ, मैं कह रहा हूँ अपने काम का ढाबे से भाई साहब कैश की इनकम है, कैश की बड़ा इनकम है। अरे वो तो मुझे पता, पूरा मैंने रेस्टोरेंट खोल रखा है, यहाँ पर- कर रखा है। यहाँ पर- लक्ष्मी जी वहाँ बैठ के आएंगे 2 साल। जहाँ पर पहले काम लाओ, बिल बनाओ, पैसे मांगने के लिए लाओ। मेरे 3 आउटलेट थे, एक मेहरानगढ़ में पिछले साल कैसे पूछो, और एक भिखारी गांव विलेज में मोहम्मदपुर में। सुबह 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक मोहम्मदपुर वाला चलता, मेहरानगढ़ चलता था, वही लड़की चलाते थे। सुबह मैं फूड ट्रेडर का था, 4,000 तक की सेल हो जाती थी दिन में दोपहर तक। फिर शाम को और लंच में हम होता था भिखारी गांव, और रात को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मोहम्मदपुर में चलता था। मैं 8-9 हजार रुपये चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, मैं वहाँ 1.5 साल रेस्टोरेंट चलाया, 5.5 लाख मराठी आपको पता ही है। दोबारा स्टार्ट किया वो रेस्टोरेंट क्या उसमें कमर्शियल एरिया स्टेशन स्नैक्स की कल आए कुछ मैं बहुत हर जगह चोट खाया बैठा हूँ, उसकी बात नहीं। स्नैक्स की खर्चा मैं जानता हूँ ना, ये समझ में आ रही है कि काम तो सबके ही होंगे, तुम्हारा भी काम बढ़िया है। मतलब वो ये 2 महीने की हमने जो प्लानिंग करा था सर ने मेरे को एडवाइस दिया। सर एक दिन पहले तो बोल रहे अभी पिछले दिनों में अभी क्या नाम है हमारा लगी थी तुम्हारा फोन पे ना पतंजलि जी की जो समस्या है, मेरी समस्या आई थी मिनिमम तो ये आपका MI है ना? वीवो है ना जो पहले वाला फोन था नहीं ना, जॉब की देख रहे एक दिन हैं। अभी यही तो अब डिसाइड हुआ है कि ये आपको रिज्यूम दे देंगे, आप इनके लिए कई व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं जिससे इनका अभी खर्चा चलता रहे 2-4 महीने के लिए। बाद में जब यहाँ काम स्टार्ट हो जाए तो यहाँ बुला लिया जाए। अगर तुम ये नहीं, अगर जैसे हॉस्पिटल वगैरह में सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी की सर्विस की अगर नौकरी करनी है तो मैं अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। सफदरजंग हॉस्पिटल वगैरह में आराम से ESI PF सब कटता है। वो सब बात की पहले मुझे मंडे की बोला है, मेरा सबसे बड़ी टेंशन है मेरा रूम रेंट निकल जाए, अपनी फाइनेंस में मैं बाद में करता रहूँगा। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका रेस्टोरेंट आ गया उसके बाद मैं पता है, और तो बहुत मेरी भाई साहब बहुत मतलब बहुत वो है, अच्छे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट है रॉयल यूनिवर्सिटी। और जब सर से पानी हो जाता है ना, अब वो बार 2.5 महीने तुम जा रहे हो, अब तुम उनको सोच रहे 2-4 हजार, लेकिन खर्चा तो तुम्हारा निकाले कहाँ बोल रही क्या यार, मेरे से 2-3 हजार रुपये नहीं तुम्हारे पास है। तो कोई काम आप परमानेंट ऐसा पकड़ो जिससे 8-10 हजार रुपए आपकी जेब में आए और खर्चा चले। वही तो कह रहे हैं। घर में भी कुछ दे पाओ, 10-12 सुनो सर, तेरे पास इमीडिएट इनके लायक कोई जगह है तो इनकी तो ये समस्या है, ये तो मैं निपटा रहा हूँ। मेरे पड़ोस में ये क्या कहते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में है, इंचार्ज है वो। अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर ये करना चाहेंगे तो क्यों नहीं करना चाहेंगे? 13,000 करीब। मेरी सोमनाथ जी ना सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, तो वो तो उसके बाद मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है पता मेरे बाकी कह रहे हैं, मेरी ये आपकी समस्या समस्या नहीं कह रहे हैं, टेम्परेरी मेरे पकड़ लो जब तक ऊपर की तरफ मैं पकड़ लूंगा। अरे वो देख ऐसा लेंगे। करिए, कैसे अलग बात है, मूड जो इनका दूसरा है। देखो सर, अब 100 बातों की बात सुनो, बहस को बहुत देर हो गई। बिजनेस फायदा नहीं।
आप ये समस्या निकालने के बाद आप अगला रास्ता खुद निकाल लोगे, ये आप कह रहे हो। मेरे ऊपर अभी आश्रित नहीं रहोगे। आप कम से कम मंडे को करो। नहीं, मंडे को तो मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, तो कुछ चेक दूंगा, उसको आप दे देना, वो पास हो जाएगा, चीजें कर दूंगा। ठीक है, उसको छोड़ दो आप, वो तो एक अलग कहानी हो गई। लेकिन उसके बाद आप मेरे पे आश्रित नहीं रहोगे बिल्कुल भी। अच्छी बात। हाँ, हेल्प आपकी पूरी होगी, मुझे बायोडाटा दोगे, मैं वहां पर आपको, क्योंकि आप तो एडिशन एंटी आदमी हो, जाओगे उसी में ही एक बार टेम्पररी, ये जैसे कह रहा है वैसे नौकरी ज्वाइन करना चाहो तो कर लो। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने अभी अपने लिए कुछ की बात, अरे वो आपसे मैं इतनी बातें क्या नौबत की बातें कर रहा हूँ, सुनो। और आपकी वाइफ को देखते हुए मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं गया था उसने मुझे, करता है। मैं उसको, मैंने 1 घंटे बात की है, सारी बातें मेरे से करी है उसने। मैं इसलिए आपसे बहस कर रहा हूँ, संदीप साहब का नंबर आपके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ, आप फोन कर देना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपकी जरूरत नहीं भाई, सीधी सी बात है। जो फालतू इसी बात कोई ऐसी को कुछ नहीं बोलता। अरे जॉब की बात हो रही है। सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने अपनी जॉब के लिए बात करी, सर पूछो, मैंने संदीप सर को बताया। मेरे भाई ने बोला सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ड्यूटी है, जो उसने बताया था, जो टाइम बना हुआ है। तो उसमें मेरे को 16,000 मिल रहे हैं, मेरा रूम का रेंट और घर से चल जाए 16,000। और दोपहर के बाद उसने बताया था कि शाम को मैं फूड का आउटलेट चला दूंगा, जो कि अभी ओखलापुर में देखा है। क्योंकि इंस्टेंट अब ये लॉकडाउन चलता रहेगा तो भाई इनकम चाहिए 14-15,000 घर में हर महीने की तो चाहिए। तो इसलिए सुबह 7 से दोपहर। एक और भी है, सारे सुन रहे हैं। मान लो मैं आ गया 7 तारीख को, जैसे मान लो मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो अभी कोई काम नहीं है, आएगा तो आएगा। मेरे तो एक फिक्स इनकम आ रही थी, वो भी गई, और यहाँ के खर्चे चालू है ही है, रेंट देना है, बिजली का देना है, चाय पानी का देना है, चालू है। मेरी इनकम आई वो गई, मुझे भी तो सोचना है ना। इसीलिए मैं पैरेलल एक काम सोच के जहाँ पर 500, 700, 800 जो भी आ जाए एक बार। वही सोचा था तो कर लेंगे, जब होटल खुल जाएंगे, खुल जाएगा, जब अपना कितने काम होगा वो सब कर लेंगे। अगर मैंने किसी काउंटर पे किसी लड़के को रखा, 500 की कमाई हुई, 100 रुपये चोरी रुपये में डाल दिए, तो 100 रुपये डाले, चल उसका भी खर्चा पूरा हो गया। तो चोरी वो बंदा करेगा तभी वो मुझे कमा के देगा। सीधी सी बात है। बस सुबह में रेडी करके आता था सारा सामान, अब लड़के थे 3-4 थे, सारे काम में गए। अगर वो मुझे पता था कितनी सेल होती साल कुछ, वो 500-700 रुपये डेली के मारते थे। मैंने आज तक कुछ ना कभी हिसाब पूछा, उल्टा सबको 10-10 हजार रुपए के सालों को फोन ले गई EMI पे, बता रहा हूँ। और क्रेडिट कार्ड से और सबकी EMI अभी तक मैं भर रहा हूँ, और अभी तक अगर कोई जरूरत पड़ती है। अच्छा तू ये यहाँ वो बैठा था, मुझे जानते हो, मुझे जो पता वहाँ अगर वो वहाँ साहब का भेज देते, मैं तो मुझे जान ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं थी, मैं वो पता नहीं यहाँ भी ला देता सर्टिफिकेट। लेकिन मैं इतना ज्यादा मेरा 2 साल किया, उसके बाद सुनो देख रहे हो ना, सारा महारथी बैठ गया, अपनी कहानी सुना रहे उन्होंने क्या क्या किया है। आप करें तो यहाँ आए क्यों हो भाई, यहाँ क्यों आए हुए हो? जब सब महारथी अपना कहानी सुना ही रहे हो कि हमने ये कर रखा है, वो कर रखा, तो यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने 8 नेटवर्क दी तो मैंने डिप्लोमा का वो भी कहानी सुनाओ। कहीं जगह हो भाई PMC का हमारी रुचि तो फूड के काम के अलावा कितना है। आपने में कपड़े बेचे हैं ना भाई, आप भी सुना दो कहानी। 4 साल कंपनी चलाई, अपन में कपड़े बेचे हैं। और टर्नओवर कंपनी का खूब अच्छा था भाई। हाँ सर, सर आपका भी CPU वाला स्टोरी हुई, बताइए, सब सुनेंगे बैठ के। देखो मामला एक मिनट आप सब लोग तुम्हें ये जानिए, मैंने एक शब्द बोला, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं बकचोदी है। हाँ, अरे हो गया, सारी स्टोरी सुना दो कि भाई हमारा उससे जान पहचान था, हमारा प्रधानमंत्री से जान पहचान है, राष्ट्रपति से जान पहचान है। खत्म करो 2 अरे वो मिनट। देखो सुनो अरे सुनो मेरी बात सुनो, खत्म हो गई। अरे सुनो तो सर, अरे कहाँ खत्म हुई, वो तो गई। अभी भी कर दो, फिर कोई उन्होंने मंडे को आप बताओ, आप भी तो कितना स्ट्रगल किए हो, गांधीनगर से कपड़े लाते हो, बात भी स्टोरी बताओ। अब हम सभा को समाप्त करते हुए एक कप चाय लास्ट की पियेंगे, और उसके बाद मौसम तो कुछ और कह रहा है। और आपका तो पिछले से पिछला बूथ
हाँ वो खुद आया नहीं है। और मिश्रा का मोबाइल आ गया, मिश्रा ने कहा था जिस दिन मोबाइल का अभी पैसा पूरा दिया नहीं है कंपनी को, धीरे धीरे दे दूंगा। अभी आप चलो जो ये कह रहे हैं मुझे सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। आज सब कुछ सुनेंगे, साहब की सुनेंगे आज सब। दरबार पर खास सैटरडे सुनने के लिए होता यार ये आज हम मैनेजमेंट सुनते हुए सुनने ये फैसला कर रहे हैं नटवर जी आपके सामने कि अभी मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। पर चूंकि चलो कुछ आपस में कंफ्यूजन रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, कोई बात नहीं, इनकी ये समस्या मैं निपटा रहा हूँ। आगे के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ जब तक मेरे पास काम नहीं आएगा। ठीक है। फलनजी जी अब आप बोलिए ठीक है सब प्रकार से इसके बाद सर उसके बाद से आपका कोई लेन देन नहीं है किसी प्रकार से, ना इनसे कोई संबंध है और ना इनसे आशा है यार। और आज की जो मीटिंग और बहस हुई है उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि यार कुछ संदीप सराफ जी को फोन करने वाली बात थी जिसके ऊपर हम इकट्ठे हुए। सर उससे हमारे को सिर्फ इमेज के अलावा और कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुए हैं। एक महीने की सैलरी हमारी जाएगी, जब ये छोड़ेगा उसकी जाएगी, मेरा थोड़ा मिल जाएगी। अब मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरी जून के महीने की सैलरी नहीं आएगी, आप उस कंपनी को जानते हो, तो मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ। दूसरी बात तो वो इमेज की बात है, और वो भी मेरे नहीं, आप लोगों में किसी के काम आएगी। वो अगर मेरी इमेज ठीक रही तो किसी को नौकरी चाहिए, इनके बच्चे को चाहिए, इनके शिक्षा के संबंधी को चाहिए, मैं एक आदमी को भेज सकता हूँ। जैसे मैंने आज उस आदमी को एयरपोर्ट पे भेज दिया, वो नौकरी कर रहा 30 साल की, और आप उस आदमी को जानते हो, मैं आपको नाम अभी नहीं लूंगा, तो उसको एक मेरा होने दो एक बार, तो हो जाएगा, उसकी सैलरी हाथ में आ जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कौन आदमी था। फलनजी इस बात से सहमत हो? ये घूमेंगे, ट्राई सपोर्ट करेंगे कहीं। बात ऐसी ही होती है। और दूसरी बात, और सितंबर में आना चाहो मेरे साथ। आप अलग वैसे नहीं हो, लेकिन अभी स्थिति परिस्थिति के कारण मैं समझ गया, लेकिन जब हम मुसीबत में नहीं तो मैं उन्होंने उससे बोल कहने दिया, जाऊंगा। नहीं उन्होंने बोल दिया ठीक है हो गया। दूसरा दीदी नहीं कहते हैं। दूसरी बात ये भी है, आप अपने आप को अलग मत समझना, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम बीसीएस वगैरह आप ही के थ्रू है, जैसे भी है जीएचए वगैरह तो सर्कुलर आगे बंद हो गया सर, बारह ही नहीं बंद हो गया, आ गया ऑर्डर पूरा। तो बड़ी बड़ी कंपनी हमने 2 महीने पहले ही बताया वो बंद हो गया, सर्कुलर मिल गया। इसीलिए सर वही होना चाहिए कि सबसे बढ़िया तरीका अपना फूड का ढाबा चलाओ, होटल डेली खरीद कर आएंगे, अपने चलाओ, अपने खाओ। सर ये दाल की बोतल लाओ, मैं छोड़ दी वो नहीं पीते, वो नहीं पीते में, लेकिन मैं लाओ ना यार, नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। आप चाहे कल पैसा दो, मंडी का मत दो, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। जो बात हो गई वो इनसे जो कमिटमेंट की थी ना, वो वाली बात हुई, आपकी कोई मतलब नहीं। आपको मैं चलिए भाई जब आपको पहले वापस हुआ कोई पीना नहीं, तो मैं क्या करूँ? सब सब छोटी ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, दारू छोड़ने नहीं, आज नहीं छोड़ी, आज के बाद छोड़नी है। नहीं, पहले छोड़ दिया ना उस दिन भी नहीं गए। बैठा हूँ, ठीक है, आज 2 पैक हमारे नाम से। ये आपके लिए कोई वो नहीं है, ये तो इनसे मेरी कमिटमेंट हुई थी। ड्यू टू रिगार्ड समझ लो, रिगार्ड इनका रिगार्ड किया मैं आता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा रिगार्ड मेरा घर है, वही में सब कुछ है। मैं बाद में आके ठीक है फिर बात अच्छा ये प्रोग्राम ये अभी आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मैं आ रहा हूँ, तब एक बार अंदर पार्टी फिर कर देना, ठीक है? अब देखो सब बातों का फैसला हो गया है। ये संदीप सर को फोन करे ना करे, अपने एलपीटी का एलपीटी का जानते हो, एलपीटी का जानते हो एलपीटी ठंड पे जाओ, लंड पे ठंड। संदीप को फोन करो, अपने लंड पे ठंड, कोई डर नहीं पता उससे। हाँ, इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि इनकी वाइफ के साथ मेरा
घंटे बाद मीटिंग हुई ना, सारी बात आई, मैंने थोड़ा सा वो फैमिली वाला वो भी यार, वो भी समझदार आदमी है, ऐसा थोड़ी ना। और ये हो गई समस्या क्यों तो इनकी आगे से मेरा इनके साथ में जब तक मेरा काम नहीं आएगा, मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है, मेरे दोस्त हैं, वो रहेंगे। आगे की अपनी समस्या वो खुद समाधान निकालेंगे तो अपना सही। ये यहाँ तक अब इनका क्लियर है कि मंडे को इनको सर्ट सेट दे देंगे अपना, वो आप अपना कुछ और सोच करो, देखो कुछ वो क्या करें, वो कह दी सर ने कि मैं अपने आप देख लूंगा भाई, मेरे लिए अभी कोई कुछ मत देखो, जब जरूरत होगी तो मैं फोन कर लेंगे, सही है नहीं? जब मुझे जरूरत होगी सर की तो मैं सर के पास फोन कर लूंगा, इनके पास कर लूंगा। मैंने तो इसलिए बताया था, मतलब देखो मैं किसी खुद के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ ना रास्ते किसी के लिए बंद नहीं है, मेरा खुद एक दूसरे के व्यवहार बने हुए हैं, एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मुझे है। पतंजलि जी से कभी जरूरत पड़ेगी इनके पास कर सकते मैंने तो वो हैं, आपस में डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रही है, 16,000 मिलेंगे सुबह 7 बजे से, और वो जो कंप्यूटर पर पर्ची बनाते हैं उसकी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना आउटलेट चलाऊंगा, तो मैं सुबह 7 बजे से दोपहर को 2 बजे तक कर रहा हूँ। BCL वाला वो भेज दो, होगा भी साइट पे। साइट पर भी अपलोड नहीं हुआ, पर ऑर्डर नहीं कर दिया है, अदानी ने पेल किया। FCA बंद होगा, फ्लाइट करेंगे एजेंसी 140 है, 140 में से 3 रहेंगी, सब बंद होगी, सबको क्या पता देगा, नहीं कर रहे। FCA फ्लाइट करेंगे एजेंसी नहीं दे रहे, इसका भी बड़ा लोचा, इसका भी बड़ी कंपनी का, और ये दूसरा प्रोसेस और एक कंपनी हो रही है। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एजेंसी कर देगी, उसके और DGCA उस कंपनी से रॉयल्टी वसूलेगी उस काम का, सब मिलेगी। उन्होंने क्या प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, ये जो फ्लाइट टिकट एजेंसी है कमीशन के $500 वसूलती है, ठीक है, और गवर्नमेंट को क्या मिलता है, घंटा GST। बोले हम आपको पर फ्लाइट के, पर एक बाई के $200 USD रॉयल्टी देंगे, $200। अब सरकार को $200 रॉयल्टी मिलेगी, अगर दिन में 100 परमिट इशू करे तो कितने लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को प्रपोजल अच्छा लगा, तो एक्सेप्ट कर दिया। अब जो कंपनी चल रही है ना भी FCA, उनका परमिट तो रद्द नहीं कर सकती सरकार, उसको कोर्ट में जाएंगे वो, अब वो रिन्यूअल का अपना ऑर्डर निकाल देगा, रिन्यू नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो ये कहानी हो रही है। तो हमें सबसे बेस्ट लगा सरकार को कि अपना टूर एंड ट्रेवल्स में साल में करो, दिन में अपना फूड की आउटिंग चलाओ दिल्ली में, अगर सर्वाइव करना अपने जो खाना कमाना कमा लो। अब एविएशन में सब ये बड़े बड़े लोगों के खेल रहे हैं, छोटी मछलियाँ हैं, तो इसमें बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। क्योंकि अब देख रहा हूँ यहीं पर ही कितने महीने बाद 6 महीने हो गए, पैसा लगेगा चलो देख रहे हो। और ये तो चलो, ये तो हमारी हम तो नए नए खिलाड़ी, हमें तो हौसला था करोड़पति बनने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। जो ऑलरेडी करोड़पति है, जो मार्केट में है, वो बंद करने की कगार पर बैठे, बोले बंद करो दरवाजे और माँ की बातों में तो जहाज बेच लोग हैं, 10 पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बैंक से ब्याज खाएंगे, घर में बैठे टेंशन वो चल जाते हैं ना दोनों अलग गाड़ी का। देखो हाथ पर ज्यादा कहीं 2,000 रुपये रोज की इनकम भी आ जाएगा, उसमें ज्यादा इच्छा है नहीं। बड़े बड़े लोगों का रवि जी भगा रहे हैं यार, ये मिश्रा जी क्या कह रहे जाओ तुम। हर छोटी से छोटे काम में पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस, बड़े बड़े लोग सारे जितने भी अनिल अंबानी अदानी है, सब छोटी से छोटी चीजों में सारा रोड पे जो NDMC की पार्टी है उस तक में रिलायंस आ रही है दिल्ली के अंदर। MCD के जो टेंडर निकलते हैं उस तक में रिलायंस हो गई, बड़े बड़े इन्वॉल्व हो गए। मतलब छोटे लोग करेंगे नहीं, क्या खाएंगे क्या नहीं। रिलायंस ने MCD में प्रपोजल डाला है कि जो रिलायंस फ्रेश के आइसक्रीम के रेडी के जैसे ऐसे चलती फिरती वैन घूमेगी सब्जी की, और लोकल कॉलोनियों में रिलायंस फ्रेश की सब्जी बेचेंगे कहीं कुछ जगह। तो वैन जो रेडी पटरी वाले हैं कहाँ जाएंगे, जब इतना नीचे गिर जाएगा वैन चलते रहेगी, अब आइसक्रीम की जैसे सब्जी गिरवाएगा अपने।
2024 तक तो भैया जरूरी है और तो हम जैसे लोग या बेचारे जो लेडी पट्टी वाले क्या करेंगे? कुछ दिनों में तो रिलायंस का आउटलेट होगा, सड़क पे छोले से बेच रहा है रिलायंस के बेच सकते भाई, टेंडर उसका भी निकाल देंगे। बता दो ये निकाल देगा ना कि ये रोड की साइड वाला होता है, ये रिलायंस ले लिया, अब आपको लगाना है तो आप रिलायंस को दो, वो आगे पे करेगा। कर सकते हैं। और ने चांदी का तो ले लिया, कॉर्पोरेट का नंबर है। सब कुछ है, सब बड़े बड़े लोगों की नजर है, पूरा मतलब सारा गुलाम बना कर रखेंगे अपना आदमियों, गरीब आदमियों को किसी को नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट का सीधा फंडा है भैया, गवर्नमेंट अब बिजनेस नहीं करेगी, जितने शेयर थे सारी बेच रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि सारा अल्टीमेटली बोले 90% प्राइवेटाइजिंग कर दो, सब भेज दो बैंक के, बस प्रधानमंत्री खाली बैठ के हर चीज की रॉयल्टी लेगा तो देगा और अपनी आर्मी संभालेगा, आर्मी भी प्राइवेट होगी, हथियार बनाएंगे यानी जो उसी की वजह रिलायंस की आर्मी लगेगी गवर्नमेंट। लड़ाई लगा सारे घर भाग गई, अदानी फोर्स बॉर्डर पे बनाई गई है। राफेल के लिए घुसा तो दिया, राफेल के लिए, इसे बता दो है तो रिलायंस को जो राफेल के लिए तो घुसा ही दिया। अब हम क्या करें, कंपनी को बंद कर दें? है सर, मैंने जो आपको बताया था कि अपना वो आउटलेट देखा है वो स्टार्ट करो, तो फिर कंपनी को आना है और वही दिन में बस मैं कबाब सेकूंगा, आप उसके काउंटर पे डरा दूर भाग लेके और आपको 1500 आप डालना चाहिए, 1500 रुपए अपने घर लेके जाओगे और 15,000 की मैंने नौकरी ढूंढ रखी है, वो नौकरी करना और मोमोज रोज फ्राई व्राई करना हो तो सर मेरे को आती है। मोमोज को लेने के लिए स्टार्टिंग में सर ने वो दिखाया मेरे को, वो बहुत पसंद आया मुझे, दारू के ठेके के साथ। लेकिन एक साथ बहुत बढ़िया है। और बिल्कुल हाइजीनिक। अरे जब दिन लगे हैं वो सब मैरिनेशन वगैरह करके मैं देखे करूँगा, रोल रहे सब बेचेंगे, और चिकन लगा कैसे तंदूर की सारी चीजें बढ़िया हो। अगर जाओ ना क्या करते हो क्या नहीं जा रहा यार यहाँ? कहाँ जा रहे हो अभी? सर समझाओ ना इन्हें, ऐसे ही भगा रहे हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ ना किसी से। जिसके सर पे सींग है वो समझाएंगे, मेरे नहीं है। मतलब फालतू का मतलब बैटरी मेरा कोई मतलब कोई ज्ञान की बात है, कुछ यहाँ अर्जित कर रहा हूँ मैं और कि भाई क्या धंधा पिटने वाला आगे क्या चलेगा, मेरे भी कुछ समझ में आई है, मैं कर लूँ। बता तो रहा हूँ ना, करो आप अभी न्यूज पे लॉगिन करो, एमसीडी की पार्किंगों में ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि टेंडर ले लेंगे 50 साल के लिए। आप क्या करेंगे, उस जैसे एमसीडी की पार्किंग है सड़क है, उसे क्या करेंगे, वो पूरा अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे रोड को, अपने बड़े बड़े बैनर लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। कोई किसी को उस बोर्ड पे एड लगवानी है तो वो कंपनी चार्ज करेगी, जहाँ 10 रुपए पार्किंग कर रही है वहाँ 50 रुपए चार्ज करेगा। अच्छा चलो आप छोड़ सारी बातें, अब एक काम की बात ध्यान से सुनना। अब सबने अपनी अपनी कह दी है और नॉर्मल शक्ल हो गया है, इशू था। एक मोमो बनाने की मशीन आती है, हाँ वो मैंने जो आपने दिखाई थी वो मैंने उस मशीन के मोमो खरीदे, कंपनी लगा, सुबह बात कर रहा था,